नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे थे मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट सीरीज में हम लोग पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं सूफी आंदोलन पर। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग सूफी आंदोलन पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की, जिसका नाम दोस्तों सूफी आंदोलन है। तो जिस प्रकार मध्यकालीन भारत में हिंदुओं में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार मुसलमानों में प्रेम भक्ति के आधार पर सूफीवाद का उदय हुआ। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। तो जिस तरह से क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में हिंदुओं में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार मुसलमानों में प्रेम भक्ति के आधार पर सूफीवाद का उदय हुआ। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस विषय में विद्वानों में अलग अलग मत भिन्नता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है। सफा का अर्थ पवित्र होता है, और सफा का क्या मतलब होता है? पवित्र होता है। मुसलमानों में जो संत पवित्रता और त्याग का जीवन बिताते थे वे सूफी कहलाए, और मुसलमानों में जो संत क्या करते थे, त्याग और पवित्रता का जीवन बिताते थे, उनको सूफी कहा गया। एक विचार यह भी है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई, जिसका अर्थ ऊन है। तो एक ऐसा विचार भी है कि जो सूफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति क्या है? सूफा से हुई, जिसका अर्थ ऊन है। मोहम्मद साहब के पश्चात जो संत ऊनी कपड़े पहनकर अपने मत का प्रचार करते थे वे सूफी कहलाए, और मोहम्मद साहब के बाद जो संत क्या करते थे, ऊनी कपड़े पहन करके अपने मत का प्रचार करते थे, उनको क्या कहा गया? सूफी कहा गया। कुछ विद्वानों का विचार है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई। तो ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से क्या हुई है? कुछ विद्वान मानते हैं कि जो सूफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द सोफिया से हुई, जिसका अर्थ ज्ञान है। जिसका क्या है? अर्थ ज्ञान है। सूफी वे हैं जिनका संबंध इस्लाम की सादगीयता, पवित्रता और समानता तथा उदारता से है। तो सूफी क्या हैं? वे हैं जिनका संबंध क्या है? इस्लाम की सादगीयता, पवित्रता, समानता और उदारता से है। सूफी में अल्लाह और ईश्वर से जुड़ी मुख्य दो धाराएं हैं। तो सूफी में क्या है? अल्लाह और संसार से जुड़ी हुई दो प्रमुख धाराएं हैं। एक धारा वजूदिया धारा है और दूसरी सऊदिया धारा। तो वजूदिया धारा और सऊदिया धारा दो धाराएं हैं जो ईश्वर और संसार से जुड़ी हुई हैं। सूफी मत की ईश्वर और संसार से जुड़ी दो धाराएं वजूदिया धारा और सऊदिया धारा हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हिंदू धर्म में अद्वैतवाद और द्वैतवाद थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो वजूदिया रहे अधिक उदार रहे। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो जो वजूदिया थे वो अधिक उदार रहे, उनका झुकाव रहस्यवाद की ओर अधिक रहा, उनकी कट्टर इस्लाम के प्रति दूरी बनी रही। उनकी जो दूरी थी वो कट्टर इस्लाम के प्रति बनी रही, इसलिए वह इस्लाम का प्रचार नहीं करते थे। इसीलिए वो क्या करते थे? इस्लाम का प्रचार नहीं करते थे। सल्तनत काल के अधिकतर सूफी संत इसी विचारधारा के थे, और जो सल्तनत काल के क्या थे, ज़्यादातर जो सूफी संत थे वो इसी विचारधारा के थे। ठीक इसके विपरीत सऊदिया धारा रूढ़िवादी इस्लाम के अधिक करीब रही, और जो सऊदिया धारा थी वो रूढ़िवादी इस्लाम के सबसे ज़्यादा करीब रही। इसमें रहस्यवाद पर इतना जोर नहीं दिया गया जितना इस्लाम के प्रचार पर दिया गया। तो इसमें क्या था? रहस्यवाद पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि इस्लाम के प्रचार पर दिया गया। इसका प्रभाव भारत में 14वीं शताब्दी के बाद पड़ना प्रारंभ हुआ, और इसका जो प्रभाव था, इसका प्रभाव भारत में 14वीं शताब्दी के बाद पड़ना प्रारंभ हुआ, और यह अपने प्रभाव में कभी कभी शासन नीति को भी प्रभावित करती थी। और अपने प्रभाव में ये क्या करती थी? कभी कभी जो शासन की नीति थी उसको भी प्रभावित करती थी। अर्थात 14वीं शताब्दी में किस धारा के लोग अधिक मजबूत रहे,
कि इस धारा के जो लोग थे वो अधिक मजबूत रहे, क्योंकि इस्लाम का वर्चस्व अधिक था। ऐतिहासिक रूप से सूफी धारा का अस्तित्व 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है। यह धारा पश्चिम एशिया अथवा मध्य एशिया से उत्पन्न मानी जाती है। तो जो ये धारा थी ये कब से कब 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच रही, और यह धारा पश्चिम एशिया अथवा मध्य एशिया में उत्पन्न हुई मानी जाती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सूफी मत के विभिन्न जो संप्रदाय थे वो क्या थे। सूफी मत के अलग अलग संप्रदाय क्या क्या थे, कौन कौन थे। तो सूफी आगे चलकर विभिन्न सिलसिलों संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो सूफी क्या हुआ, बाद में कई सिलसिलों संप्रदायों में बट गया। इन संप्रदायों की निश्चित संख्या के बारे में मतभेद है। इनकी संख्या निश्चित कितनी संख्या थी इनका, इसमें क्या है, विद्वानों में अलग अलग क्या है, मत भिन्नता है। इनकी संख्या 175 तक मानी जाती है। उनकी जो संख्या है वो कितनी, 175 तक मानी जाती है। अबुल फजल ने आइन में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है, और अबुल फजल ने क्या बताया है, आइन में बताया है कि 14 सिलसिले थे। इन संप्रदायों में से भारत में प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी अधिक प्रसिद्ध हुए। तो इन जो 14 सिलसिले थे इनमें से 4 प्रमुख सिलसिले भारत में क्या हुए, प्रमुख 4 थे, जिनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। सूफियों के निवास स्थान खानकाह कहलाते थे, और जो सूफी संत थे या सूफी जो थे उनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा जाता था। तो जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र होता था वो उसको सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहते थे, और जो सूफी संत के क्या है उत्तराधिकारी हैं उनको क्या कहते थे, वली कहते थे। सूफी सिलसिला 2 वर्गों में विभाजित है, और सूफी सिलसिला क्या है, 2 वर्गों में विभाजित है। पहला बासरा, ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, बासरा क्या थे, बासरा क्या थे, जो बासरा थे ये इस्लामी विधान को मानते थे, और बेसरा जो थे जो क्या थे, सरा को जो बासरा को नहीं मानते थे। तो बेसरा जो सरा को नहीं मानते थे, मतलब इस्लामी विधान को नहीं मानते थे, वो बेसरा थे, और बारसरा क्या थे, इस्लामी विधान को सरा को मानते थे। महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं सदी और मंसूर बिन हज्जाज प्रारंभिक सूफी संत थे। तो जो क्या थी, रबिया 8वीं सदी में और मंसूर बिन हज्जाज प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर ने अपने को अनहलक, मैं ईश्वर हूँ, घोषित किया था। तो जो मंसूर था उसने स्वयं को अनहलक, ईश्वर घोषित किया था, मैं ईश्वर हूँ घोषित किया था। और सूफी मत के सिद्धांतों को देख लेते हैं अब। तो सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। तो जो सूफी मत के क्या है सिद्धांत हैं वो भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। पहला है इसमें एकेश्वरवादी। सूफी मतावलंबियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। तो जो सूफी मतावलंबी थे वो मानते हैं कि अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है और बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंच सकते हैं। भौतिक जीवन का त्याग, दूसरा सिद्धांत जो था वो भौतिक जीवन का त्याग था। तो सूफी क्या थे, भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। तो सूफी संत जो थे वो भौतिक जीवन को त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। शांति व अहिंसा में विश्वास करते थे। मतलब सूफी क्या थे, शांति एवं अहिंसा में विश्वास रखते थे। सहिष्णुता, सूफी धर्म के लोग उदार होते थे और जो सूफी धर्म था उसके जो लोग थे वो उदार होते थे। वे सभी धर्मों के लोगों को बराबर समझते थे, समान समझते थे। पाँचवा है प्रेम, पाँचवा सिद्धांत है प्रेम। उनके अनुसार प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। तो जो सूफी थे उनके अनुसार प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में डूबकर ही इस इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। उनका विश्वास था कि भक्ति में डूब करके ही परमात्मा क्या करता है, इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। इस्लाम का प्रचार, वे उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। और प्रेमिका के रूप में कल्पना, सूफी संत जीव को प्रेमी व ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। शैतानवाद, उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बड़े बाधक थे।
हृदय की शुद्धता। सूफी संत दान, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। तो दान, तीर्थ यात्रा, उपवास को सूफी संत क्या थे? आवश्यक मानते थे। गुरु एवं शिष्य का महत्व था। गुरु और शिष्य का क्या था? महत्व था। पीर, गुरु, मुरीद शिष्य के समान होते थे। तो पीर, गुरु, मुरीद क्या थे? शिष्य के समान होते थे। बाह्य आडंबर का विरोध, और बाह्य आडंबर का ये क्या क्या करते थे? विरोध किया करते थे। सूफी संत बाह्य आडंबर का विरोध और पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। बरवा जो इनका क्या है सिद्धांत था, वो सिलसिलों से आबद्ध था। सूफी संत अपने वर्ग व सिलसिलों से संबद्ध रखते थे। सूफी संतों का जीवन, सूफी संत सादगी और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। सूफी संत क्या करते थे? सादगी और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता को स्वीकार किया। सूफी संतों ने क्या किया? अपनी इच्छा से गरीबी को, निर्धनता को स्वीकार किया। वे व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक विकास के लिए बाधक समझते थे। और वो क्या थे? व्यक्तिगत जो उनकी संपत्ति थी उसको वो आत्मिक अपने आप के विकास के लिए बाधक समझते थे। उनके निवास स्थान आमतौर पर मिट्टी के बने होते थे। तो जो सूफी संत थे, इनके जो निवास स्थान थे वो मिट्टी के आमतौर पर बने होते थे। यद्यपि इन संतों में से अनेकों ने विवाह किया था, परंतु उन्होंने सादगी का जीवन नहीं त्यागा। लेकिन उन्होंने जो सादगी भरा जीवन था उसको नहीं छोड़ा था। सुल्तान की ओर से इन संतों को पद और धन दोनों देने का प्रस्ताव किया जाता था। सुल्तान जो सूफी संत थे, इनको पद देना और धन दोनों देने का प्रस्ताव करते थे, लेकिन ये सुल्तानों के से अपने लिए कोई पद भी स्वीकार नहीं करते थे और न ही कोई वजीफ़ा लेते थे। तो किसी प्रकार का ये फंड भी नहीं लेते थे और न ही कोई पद ये धारण करते थे सुल्तान से। जनता जो स्वेच्छा से इन्हें दान करती थी, उसी से ये अपना गुजारा करते थे। तो जनता क्या करती थी? जो कुछ भी इनको दान करती थी उसी से ये अपना गुजारा करते थे। कभी कभी ये संत भूखों मरने लगते थे, परंतु ऐसी स्थिति में राजा या अमीरों से धन की याचना नहीं करते थे। तो होता क्या था, कभी कभी इन संतों को जो है तो जब जनता से क्या होता था, दान नहीं मिल पाता था, तो ये भूखों से भी तड़पने लगते थे। ऐसी स्थिति में भी ये राजा और अमीरों से धन नहीं मांगते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के जीवन में कई ऐसे मौके आए जबकि उन्हें रात भर भूखा रहना पड़ा। और अगर बात करें शेख निजामुद्दीन औलिया की, तो उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें रात भर भूखा रहना पड़ा। ऐसे समय में वे कहा करते थे कि अब हम खुदा के मेहमान हैं। ऐसे टाइम पर वो कहते थे कि वो क्या हैं? खुदा के मेहमान हैं। भौतिक इच्छाओं के दमन के लिए वे ये संत उपवास करते थे। और जो क्या थी, भौतिक इच्छाएं थी, उनको समाप्त करने के लिए ये संत क्या करते थे? उपवास करते थे। उनके कपड़े साधारण होते थे, और सूफी संतों के जो कपड़े थे वो साधारण होते थे। आमतौर पर उनके कपड़ों में पैबंद लगे होते थे, परंतु वे फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीबी में रहना पसंद करते थे। तो पैबंद उनके कपड़ों में लगा होता था, फिर भी वो क्या थे? फटे पुराने कपड़े पहनकर गरीबी में रहना पसंद करते थे। सूफियों में चिश्ती संतों का ऐसा विश्वास था कि भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। तो जो क्या था, चिश्ती संत थे, वो ऐसा मानते थे कि जो भावनाएँ हैं उन पर काबू रखना चाहिए, आचार विचार शुद्ध रखने चाहिए। शेख फरीद सुबह उठकर नमाज़ पढ़ते थे, और जो शेख फरीद थे वो सुबह उठ करके नमाज़ पढ़ते थे तथा घंटों ईश्वर के ध्यान में मौन रहते थे। और घंटों भर क्या थे? ईश्वर के ध्यान में मौन रहते थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि वे प्रातःकाल उठकर नमाज़ पढ़ते थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है कि वे प्रातःकाल उठकर नमाज़ पढ़ते थे और बाद में समाधि चले जाते थे। और बाद में कहाँ जाते थे? समाधि चले जाते थे। दोपहर को वे विश्राम करते थे, और दोपहर में क्या करते थे? विश्राम करते थे। वे लोगों से मिलते थे, और वे क्या थे? लोगों से मिलते थे। और रात्रि के समय नमाज़ पढ़ते थे, और रात्रि के समय क्या पढ़ते थे? नमाज़ पढ़ते थे तथा ध्यान मग्न हो जाते थे। और क्या हो जाते थे? ध्यान मग्न हो जाते थे। सूफी संत मन की पवित्रता में भी विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि मुक्ति, निजात प्राप्त करने के लिए मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर शुद्ध मन में ही निवास करता है। वे ईश्वर प्राप्ति के अहं को मिटाना आवश्यक समझते थे, क्योंकि अहम रहते व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के योग्य नहीं होता। चिश्ती संत उदार विचारों के थे। उनके कई रीति रिवाज ऐसे थे जो हिंदुओं से मिलते जुलते थे। उनके प्रमुख सिद्धांत थे ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य की सेवा। वे अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस कारण बहुत से हिंदू उनके भक्त बन गए। इस कारण से बहुत सारे हिंदू क्या हुए? उनके भक्त बन गए। इन संतों की सादगी और रहन सहन के ढंग से हिंदुओं को बड़ा प्रभावित किया था। तो जो सूफी संत थे, इन संतों की सादगी और रहने का तरीका जो था, रहन सहन का जो ढंग था, वो हिंदुओं को बहुत प्रभावित किया था। और ये संत मनुष्य की सेवा को सारी भक्ति से ऊंचा मानते थे।
और ये क्या थे, जो संत थे वो मनुष्य की सेवा को सारी भक्ति से ऊंचा मानते थे। दुखी दरिद्रों की सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य मानते थे। ये जो सूफी संत थे ये निजी संपत्ति में विश्वास नहीं करते थे और संपत्ति का रखना ईश्वर की प्राप्ति में बाधक समझते थे। और जो जिनके पास संपत्ति होती थी या संपत्ति को जो रखते थे तो वो ईश्वर को प्राप्त करने में संपत्ति को बाधक मानते थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने महल के समीप रहने की प्रार्थना की थी। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, तो उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से क्या कहा था कि उनसे प्रार्थना करी थी कि वो क्या रहें, महल के समीप रहें उसके। परंतु शेख ने इसको स्वीकार नहीं किया। वे शहर से बाहर एक खानकाह में रहने लगे और शहर के बाहर वो एक खानकाह में रहने लगे। इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम का उच्च पद देना चाहा परंतु शेख ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। तो जो बख्तियार काकी थे उन्होंने क्या कहा, शेखुल इस्लाम का उच्च पद लेना नहीं चाहा। तब सुल्तान ने उन्हें बड़े पद पर माजमुद्दीन सुगरा को नियुक्त किया जो शेख से ईर्षा करने लगा था। इस पर शेख ने दिल्ली छोड़कर अजमेर जाने का निश्चय किया परंतु दिल्ली की जनता के अनुरोध पर उन्होंने अपना यह विचार त्याग दिया था। उसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तानों के राज्यकाल देखे थे परंतु वे इनमें से किसी के भी दरबार में नहीं गए। उन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में उपस्थित होने के आदेश को भी नहीं माना। तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में जो उपस्थित होने का आदेश उनको मिला था उसको भी नहीं माना। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता को दूर करके उसे उदार बनाने का प्रयत्न किया। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को पाटने का प्रयत्न किया और दोनों धर्मों के बीच प्रेम और सहिष्णुता की भावना को जागृत किया। तो इस प्रकार इन सूफी संतों ने समाज की महान सेवा की थी। मुख्य सिलसिले व उनका परिचय देख लेते हैं। तो सूफी अरबी भाषा का शब्द है। सूफी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चटाइफ है। जो चटाई पर कतार में बैठकर ईश्वर की उपासना करते थे उन्हें सूफी संत कहा जाता था। तो अरबी भाषा का शब्द है। सूफी क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चटाइफ है, अर्थात जो चटाई पर कतार में बैठकर ईश्वर उपासना करते थे उनको सूफी संत कहा जाता था। व्यापक अर्थ में सूफी मुस्लिम विचारकों चिंतकों का वह वर्ग था जो सादा जीवन व्यतीत कर आत्मत्याग, परोपकार और तपस्या को प्रमुखता देते थे। भारत में कुल 4 प्रमुख सिलसिले हैं। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय क्या था, भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय था वो सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती क्या था, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को चिश्ती संप्रदाय का केंद्र बनाया और अजमेर को चिश्ती संप्रदाय का इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया, केंद्र बनाया। अजमेर से इन्होंने दिल्ली का भी भ्रमण किया और अजमेर से ही इन्होंने क्या किया, दिल्ली का भी भ्रमण किया। मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदू और मुसलमान दोनों के लोकप्रिय थे और दोनों धर्मों में इनके शिष्य थे और दोनों धर्मों में क्या थे, इनके शिष्य थे। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने चिश्ती संप्रदाय के कार्य को आगे बढ़ाया और इनकी जैसे मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो शिष्य थे उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के कार्य को क्या किया, आगे बढ़ाया। चिश्ती संप्रदाय में मोइनुद्दीन चिश्ती के अतिरिक्त जो प्रमुख संत हुए थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा फरीदुद्दीन मंसूर, गज ए शिकार मसूद गंज ए शिकार, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, शेख अब्दुल हक, हजरत अशरफ जहांगीर, शेख हुकुमुद्दीन मानिकपुरी और हजरत गेसु दराज। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की समाधि आज भी तीर्थस्थल बना हुआ है जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मुसलमान और हिंदू एकत्र होते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने चिश्ती संप्रदाय को और अधिक विस्तृत बनाया। काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश उनका बहुत सम्मान करता था। उसने इन्हें शेखुल इस्लाम का उच्च पद देने का प्रस्ताव किया था परंतु सुल्तान के किसी भी प्रकार का पद और सम्मान लेना स्वीकार उन्होंने नहीं किया। काकी के उत्तराधिकारी ख्वाजा फरीद उद्दीन मंसूर गंजे शिकार माया मोह से कोसों दूर रहते थे। वह अत्यंत सादगी और संयम का जीवन व्यतीत करते थे। 93 वर्ष की आयु में 1265 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। उनके कार्य को उनके प्रसिद्ध होनहार शिष्य निजामुद्दीन औलिया ने आगे बढ़ाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने मत का केंद्र दिल्ली को बनाया और बहुत अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त करी। महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था।
वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उनकी लोकप्रियता और उनके बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करता था। सुल्तान का पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक भी उनका शिष्य बन गया था। महान कवि और लेखक अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और चिश्ती संप्रदाय ने भारत में बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। अन्य सूफी संप्रदायों की अपेक्षा चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। और जो अन्य क्या थे, सूफी संप्रदाय थे, उनकी अपेक्षा जो चिश्ती संप्रदाय था उसने भारत में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त करी। अब देख लेते हैं इसकी लोकप्रियता के जो कारण थे उनको देख लेते हैं। तो सूफी चिश्ती संतों ने अपने को जनसाधारण से जोड़े रखा। वे गरीबों असहायों के सहायक थे। उन्होंने सांसारिक प्रलोभनों से अपने को बहुत दूर रखा। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी पद प्रलोभन को ठुकरा दिया। दरिद्र के सबसे हितैषी सिद्ध हुए। सूफी संत क्या थे, आडंबर से दूर रहते थे, कोसों दूर थे। उन्होंने स्वेच्छा से निर्धनता को अपनाया। घास फूस की झोपड़ियों अथवा मिट्टी के मकानों में रहते थे। उनकी आवश्यकता बहुत सीमित थी। सादा जीवन उच्च विचार उनका आदर्श था। उनके इस आदर्श त्यागमय जीवन का जनता पर सीधा प्रभाव पड़ा। सूफी संतों का जीवन सीधा साधा और नियमित था। जिन बातों का उपदेश करते थे उन पर स्वयं भी अमल करते थे। ऐसे संतों के जीवन से जनता प्रेरणा लेती थी। सूफी संतों ने धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। और जो सूफी संत थे उन्होंने धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं किया। उन्होंने भाईचारे की भावना पर जोर दिया। इनकी धार्मिक उदारता से हिंदू भी प्रभावित हुए। डॉक्टर निजामी के शब्दों में यदि देखें तो चिश्तियों ने भारत में अपने सिलसिलों के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में हिंदू प्रथाओं और रिवाजों को अपना लिया था। इस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही चिश्ती संतों से प्रेरणा और दिशा निर्देशन प्राप्त किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक हिंदू शिष्य रामदेव भी थे। चिश्ती संतों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। इस कारण इनके उपदेशों का आम जनता पर सीधा प्रभाव पड़ा। चिश्ती संतों ने अपने को इस्लाम की कट्टरता से दूर रखा। इस्लाम के संगीत का निषेध है। इस्लाम में संगीत का निषेध है। फिर भी सूफी संतों ने पूजा अर्चना एवं प्रचार में संगीत का खुलकर प्रयोग किया। चिश्ती संत व्यावहारिक थे। गृहस्थ जीवन में भी इन्होंने जनसाधारण को साधना का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। ईश्वर प्राप्ति के लिए घर का त्याग आवश्यक नहीं है, इस बात का प्रचार करते हुए इन संतों ने पलायनवादी दृष्टिकोण छोड़ने को कहा। जनता के बीच में रहते हुए उनकी तकलीफ़ों का अनुभव करते हुए इन्होंने उनके कल्याण के लिए अपने प्रयास जारी रखे। चिश्ती संत भक्ति में लीन रहते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुसार ईश्वर भक्ति दो प्रकार की है, लाजमी और मुताद्दी। तो प्रथम के अंतर्गत खुदा की इबादत, उपवास, हज इत्यादि आते हैं और दूसरे के अंतर्गत गरीब, दीन दुखियों और असहाय लोगों की सहायता, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर भक्ति का दूसरा रूप है। अपने इस दृष्टिकोण के कारण चिश्ती संत जनता में लोकप्रिय हुए। तो अपने इस दृष्टिकोण के कारण जो चिश्ती संत थे वो जनता में क्या हुए, लोकप्रिय हुए। अगला सिलसिला है दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिला। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने शिष्यों को भारत जाकर उनके उपदेशों सिद्धांतों को प्रचार करने की प्रेरणा दी। उनके शिष्यों ने भारत में अपना प्रचार केंद्र सिंध को बनाया। तो भारत में जो उनका प्रचार केंद्र था वो सिंध था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय के विचारों का बड़ा प्रचार किया। उन्होंने मुल्तान में अपनी खानकाह स्थापित करी। जकारिया के पुत्र सरदुद्दीन आरिफ उनके उत्तराधिकारी बने तथा उनके एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख ने उच्च में एक केंद्र की स्थापना करी। सैयद जलालुद्दीन के 3 पुत्र हुए, सैयद अहमद कबीर और सैयद बहाउद्दीन और सैयद मोहम्मद। तो सैयद अहमद कबीर और बहाउद्दीन और मोहम्मद ये 3 पुत्र हुए जलालुद्दीन के। और शेख सरदुद्दीन के पुत्र शेख रुकनुद्दीन ने सुहरावर्दी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्धि अर्जित कराई। उनकी तुलना चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया से की जा सकती है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संतों का जीवन देख लेते हैं, इनका जीवन कैसा था। तो चिश्ती संतों के विपरीत सुहरावर्दी संत संपन्नता का जीवन बिताते थे और वे दिल्ली के सुल्तानों और अमीरों से दान प्राप्त करने में संकोच भी नहीं करते थे।
शेख बहाउद्दीन जकारिया ने बहुत दौलत अर्जित की। ये संत सरकारी पद भी प्राप्त करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, अपने शिष्यों से भी उपहार स्वीकार करते थे। सुहरावर्दी संत लंबे उपवासों और भूखे रहकर शरीर शुद्धि में यकीन नहीं करते थे। ये संत अपने समय की राजनीति में भाग लेते थे। इनकी खानकाह बड़ी होती थी और धन संपत्ति से परिपूर्ण होती थी। इनकी खानकाहों को सुल्तान से धन और जागीरें भी प्राप्त होती थी। इससे इन संतों को नियमित आय प्राप्त होती थी। इन खानकाहों में कई हाल होते थे और इनके जो खानकाह थे इनमें कई हाल होते थे और इन खानकाहों में कुछ भक्तजन अस्थायी रूप से रहते थे और कुछ अस्थायी तौर पर आते रहते थे। यात्री भी इन खानकाहों में आकर रात के समय रह सकते थे। खानकाह धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होती थी। यहाँ के रहने वालों से यह अपेक्षा की जाती थी कि भाईचारे से रहते हुए ईश्वर प्रार्थना में लीन रहें और पवित्र जीवन बिताएं। अगला सिलसिला है दोस्तों कादरी सिलसिला। और कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, जिनका टाइम पीरियड 1077 से 1166 ईस्वी था। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार मखदूम मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह ने किया। सैयद बंदगी मोहम्मद ने 1482 ईस्वी में सिंध में इस संप्रदाय का प्रचार केंद्र बनाया। वहाँ से कालांतर में यह संप्रदाय कश्मीर, पंजाब, बंगाल और बिहार तक फैला। इस संप्रदाय के अनुयायी संगीत के विरोधी थे। तो जो कादरी सिलसिला था, इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो संगीत के क्या थे? विरोधी थे। आगे देख लेते हैं नक्शबंदी सिलसिला। तो तुर्किस्तान के ख्वाजा बहा अल दीन नक्शबंद इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो बहा अल दीन क्या था? नक्शबंदी संप्रदाय का प्रवर्तक था। यह संप्रदाय भारत में 16वीं शताब्दी में ख्वाजा मोहम्मद साकी गिल्लाह वैरंग द्वारा आया। इस संप्रदाय में के संतों ने इस्लाम की कट्टरता का विरोध किया। संतों ने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया और सादा सच्चा जीवन जीने का उपदेश दिया। और सादा सच्चा जीवन देने का क्या किया? उपदेश दिया। इस संप्रदाय का दृष्टिकोण बुद्धिवादी होने के कारण यह संप्रदाय जनसाधारण को अपनी ओर बड़ी संख्या में आकर्षित नहीं कर सका। तो जो था इसका दृष्टिकोण क्या था? बुद्धिवादी था। इस कारण से ये जो संप्रदाय था ये जन साधारण को अपनी ओर बड़ी संख्या में आकर्षित नहीं कर पाया। और फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी। फिरदौसी क्या थी? सोहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहया ने लोकप्रिय बनाया। याहया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। सत्तारी सिलसिला, इसकी स्थापना शेख अब्दुल्लाह सत्तारी ने की। इन्होंने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया। और इन्होंने क्या किया? खुदा के साथ सीधे संपर्क का भी दावा किया। इसका मुख्य केंद्र बिहार था और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? बिहार था। आगे देख लेते हैं सूफी मत के सिद्धांत। सूफी मत के सिद्धांत कौन कौन से थे? तो सूफी मत के सिद्धांत भक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। सूफी मत के जो सिद्धांत हैं वो भक्ति मार्ग के सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। इनमें एकेश्वरवादी, भौतिक जीवन का त्याग, शांति अहिंसा में विश्वास, सहिष्णुता, प्रेम, इस्लाम का प्रचार, प्रेमिका के रूप में कल्पना, शैतानवाद, हृदय की शुद्धता पर जोर, गुरु एवं शिष्य का महत्व, बाह्य आडंबर का विरोध, सिलसिलों से आबद्ध। तो इस तरह से इसको हम लोग दोस्तों देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। आगे देख लेते हैं निजामुद्दीन औलिया महोदय को। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वे शेख फरीद के शिष्य बन गए। उन्होंने 1265 में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार आरंभ किया था। वे सभी को ईश्वर प्रेम के लिए प्रेरित करते थे। जो लोग उनके यहाँ पहुँचते थे वे सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने में उनकी सहायता करते थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान सूफी संत थे। वे 12 वर्ष में ही कविता कहने लगे थे। उन्होंने अपने प्रयास से तुगलकनामा की रचना की थी। वे महान साहित्यकार थे, संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने संगीत के अनेक प्रणालियों की भी रचना की। वे संगीत के माध्यम से हिंदू मुसलमानों की एकता को स्थापित किया। उन्होंने संगीत के माध्यम से हिंदू मुसलमानों की एकता को स्थापित किया। क्या सूफी और भक्ति संत वास्तव में मध्यकालीन भारत में सामाजिक व धार्मिक क्रांति ला सके? चर्चा कीजिए। ऐसा प्रश्न दोस्तों मेंस में बन सकता है। क्या सूफी और भक्ति संत वास्तव में मध्यकालीन भारत में सामाजिक व धार्मिक क्रांति ला सके? चर्चा करें। ऐसा प्रश्न मेंस में दोस्तों बनेगा। तो आप लोगों को उत्तर लिखने के समय ध्यान में रखना है कि भारतीय इतिहास में मध्यकालीन युग को प्रारंभ से ही संघर्षों का युग कहा जा सकता है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इस्लाम के आगमन के बाद देश की जनता तथा
शासकों के लिए अनिवार्य था कि परस्पर सहयोग तथा समन्वय की भावना को महत्व दिया जाए। इसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप सूफी और भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने कुप्रथाओं तथा आडंबरों का, पृथकतावादी तत्वों का विरोध करते हुए पारस्परिक सहयोग का उपदेश दिया। सूफी संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन प्रारंभ हुए, उनमें सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। इन आंदोलनों के प्रमुख प्रभाव निम्नवत हैं। लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ, इस्लाम तथा हिंदू धर्म के परस्पर सहयोग में से सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, जिससे जातिगत बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ, जिन्होंने जनमानस को न केवल ईश्वर के प्रति प्रेम से परिचित कराया, अपितु धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कलह से पिसती जनता को प्रेरित करके उस समय नवीन स्फूर्ति का भी संचार किया। संतों के ने अपने व्यक्तिगत जीवन एवं आचरण से सिद्ध कर दिया कि मानव अपने सत्कर्मों एवं प्रयत्नों से महान होता है, चाहे वह किसी भी जाति या कुल का हो। उपयुक्त विशेषताओं के बावजूद ये संत हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए और इन संतों का दृष्टिकोण वस्तुतः मानवतावादी था। उन्होंने मानवीय भावनाओं के उदात्तम पक्षों पर बल दिया। वे जाति प्रथा को खास कमज़ोर नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने उसके दंश को कम अवश्य किया। समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयासों का भी अभाव देखने को मिलता है, किंतु इन सब के बावजूद मध्यकाल की संघर्षशील परिस्थितियों में इन सूफियों तथा संतों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग एक हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग एक आदर्श उत्तर लिखेंगे। तो आगे देख लेते हैं सूफी सिलसिले और उनके संस्थापकों और उनके आदर्शों की सूची को। तो एक तरफ है सिलसिला, फिर संस्थापक, फिर आदर्श। तो एक एक करके देखते हैं। चिश्ती में संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इसका जो आदर्श था वो संत एवं अनुयायी शासक वर्ग से अलग रहते थे। इस सिलसिले के संत महबूब ए इलाही ने संगीत गायन की विधा समा को लोकप्रिय बनाया। तो समा को लोकप्रिय महमूद ए इलाही ने बनाया। सुहरावर्दी शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इन लोगों का शासक वर्ग से घनिष्ठ संबंध था। तो सुहरावर्दी का शासक वर्ग से घनिष्ठ संबंध था। कादरी सिलसिला शेख निजमत उल्लाह, ये लोग इस्लाम के बुनियादी बातों का दृढ़ता से पालन करते थे। तो जो कादरी सिलसिले के लोग थे ये क्या करते थे, इस्लाम की बुनियादी बातों का दृढ़ता से पालन करते थे। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा पीर मोहम्मद इसके संस्थापक थे। रूढ़ीवादी सिलसिला था ये एक तरह से, और मुजद्दीद ने शिया के दर्शन वहादत उल सहदूद का विरोध किया था। उन्होंने लाल ए खाफिद नामक पुस्तक लिखी थी। उन्हें जहांगीर ने गिरफ्तार किया था। और इनको किसने गिरफ्तार किया था, तो जहांगीर ने गिरफ्तार किया था। फिरदौसी शेख सरफुद्दीन याहया सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। और रसानिया अकबर के शासनकाल में मियाँ बयाजीद अंसारी पीर रोशन इसके संस्थापक थे। खैर उल बयान के लेखक थे ये। महदवी मुल्ला मोहम्मद महदी, रूढ़ीवादी मुसलमानों का विरोध इन्होंने किया। ऋषि संप्रदाय, तो ये नूरुद्दीन नूरानी वली इसके संस्थापक थे। रूढ़ीवादी मुसलमानों का इसने भी विरोध किया। कलंदरिया सिलसिला अबू वली कलंदर इस सिलसिले के संस्थापक थे और इस सिलसिले में घुमक्कड़ भिक्षुओं को दरवेश कहा जाता है। सत्तारी सिलसिला अब्दुल्लाह सत्तारी इसके संस्थापक थे। खुदा के साथ सीधे संपर्क का ये दावा किया करता था। सूफी मत से संबंधित शब्द तसव्वुफ सूफीवाद था। शेख पीर मुर्शीद धर्मगुरु थे। मुरीद शिष्य हुआ करते थे। खलीफा उत्तराधिकारी थे। खानकाह क्या था, एक प्रकार की धर्मशाला हुआ करती थी, विशेष रूप से किसी मठ द्वारा संचालित था। और समा सांगीतिक कार्यक्रम था। और रक्स क्या था, नृत्य था, रक्स नृत्य को कहा जाता था। और फना स्वनिवास था। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये सूफी आंदोलन वाला टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगले अध्याय की बातचीत हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।